हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के अपने इस लेक्चर में मैं आप लोगों से कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला हूं और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये लगभग हमारी टाइप्स ऑफ फंक्शन की जो हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े हैं उन पे बेस्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। अब जैसे पहला फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 और हमें ये बताना है एफ एक्स क्या है। अब फंक्शन आर टू आर में डिफाइन है। अब हमें फंक्शन वन वन मैनी वन ऑन टू इन टू इन सब में क्लासिफाइड करके बताना है कि भाई आखिर इसमें हमारे पास फंक्शन क्या होगा। अब इसमें क्या होगा ये देखने के लिए भाई देखो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 0 पे जो वैल्यू देगा वही 1 पे वैल्यू देगा, वही 2 पे देगा, वही 3 पे देगा। सही बात भाई। अगर मैं इस फंक्शन के लिए बात करता हूं कि व्हाट शुड बी f0 तो f0 इज 0। अगर मैं बात करूं व्हाट शुड बी f ऑफ 1 भाई 1 का फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा 0, तो 1 का फ्रैक्शन पार्ट 0 होगा तो 2 इंटू 0 अपॉन 3 इंटू 0 प्लस 1 दैट विल बी 0। तो 0 पे भी 1 है और 1 पे भी 0 है तो ये फंक्शन कैसा हो गया मैनी वन। मैनी वन मतलब ये b ये c या d में से कोई हमारे पास होने वाला है भाई, c या d में से हमारे पास कोई होने वाला है। अब इसके बाद ये ऑन टू है या इन टू है, इसकी कोडोमेन दे रखी है r। अगर हम इसकी रेंज निकाल लें तो काम बन जाएगा। अब इसकी रेंज हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, लीनियर अपॉन लीनियर के बारे में हम क्या जानते हैं कि लीनियर अपॉन लीनियर जो है या तो इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है भाई। लीनियर अपॉन लीनियर भाई अगर मैं इसमें फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को t मान लूँ, ठीक, तो t कहाँ से कहाँ तक है, t 0 से 1 के बीच में है। अब t 0 से 1 के बीच में है तो ये हमारे पास है 2t अपॉन 3t प्लस 1 भाई। ये क्या है 2t अपॉन 3t प्लस 1। अब 2t अपॉन 3t प्लस 1 ये मेरे पास है और t कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1 तक। अब मुझे पता है कि लीनियर अपॉन लीनियर कैसा फंक्शन होता है मोनोटोनिक। इसका मतलब मोनोटोनिक होने का मतलब क्या है कि इसकी मिनिमम या मैक्सिमम में से एक चीज़ 0 पे आ रही होगी और इसी तरह मिनिमम या मैक्सिमम में एक चीज़ 1 पे आ रही होगी। तो हमें लीनियर अपॉन लीनियर में सिर्फ करना क्या है, अगर ये हर जगह डिफाइन है तो अगर ये डिनोमिनेटर भाई 0 से 1 के लिए डिनोमिनेटर कहीं भी 0 नहीं है तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। सही बात, t इज इक्वल टू 0 पे। और 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 अगर हम रखेंगे 2 इंटू 1 और 3 प्लस 1 4 तो 2 अपॉन 4 मतलब 1/2। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू 1/2 कि भाई इस फंक्शन की रेंज क्या है हमारे पास 0 से 1/2 है। और कोडोमेन दे के रखी है r, कोडोमेन r दे रखी है और रेंज आ रही है 0 से 1/2। तो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन हमारे पास इनटू फंक्शन है। सो दिस फंक्शन विल बी मैनी वन इनटू फंक्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बिल्कुल सही है। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है एफ ई टू इन्फिनिटिव। ये ध्यान देखना, इसकी डोमेन क्या है ई से इन्फिनिटिव टू आर। बी डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ ln x। और अब ये बताना है ये 1 1 है या मैनी वन है। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूं एफ डैश एक्स तो मेरे पास क्या आएगा 1 अपॉन ln ऑफ ln x, फिर ln ऑफ ln x का 1 अपॉन ln x, ठीक, और फिर उसका 1 अपॉन x। ये हमेशा कैसा है पॉजिटिव है। इसका मतलब फंक्शन याला हमेशा फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग फंक्शन है कि दिस फंक्शन इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया भाई, ये फंक्शन हमेशा कैसा फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है तो सीधे सीधे कैसा है 1 1 है कि दिस फंक्शन विल बी 1 1 फंक्शन। अब इसकी रेंज निकाल लेते हैं। अब देखो e पर ln e कितना होगा 1, ln 1 कितना होगा 0 की ओर टेंड होगा, ln 0 कितना होगा माइनस इन्फिनिटिव। तो इसका मतलब इसकी रेंज की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है माइनस इन्फिनिटिव और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी पे ln इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव फिर इन्फिनिटी वापस इन्फिनिटिव फिर वापस इन्फिनिटिव। तो इसकी रेंज कितनी आ रही है r। तो रेंज r है और कोडोमेन भी r है। रेंज भी r है और कोडोमेन भी r है। रेंज भी r है कोडोमेन भी r है तो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन ऑन टू है और फंक्शन कैसा है 1 1। तो a शुड बी द आंसर, दिस फंक्शन विल बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि और क्वेश्चन हमारे पास इसमें कैसे हो सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें एफ एक्स दे रखा है एक प्रॉब्लम नंबर 3 लिखिए। इसमें हमें एफ एक्स दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 4a - 7
अपॉन 3x³ प्लस a माइनस 3x² प्लस x प्लस 5. Find a so that fx is 1 function. Find a so that fx is 1 function. कि fx हमारे पास 1 function है. हमें find all possible value of a so that fx is a 1 function. अब देखो क्यूबिक फंक्शन है हमारे पास. ये कैसा फंक्शन है? क्यूबिक फंक्शन. क्यूबिक फंक्शन को 1 होने के लिए क्या करना है? या तो हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए या हमेशा डिक्रीजिंग होना चाहिए. तो मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देता हूँ f डैश x. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4a माइनस 7 इंटू 3x², 3 कट जाएगा, प्लस 2a माइनस 3 इंटू x प्लस 1. ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया. अब ये डेरिवेटिव या तो हमेशा पॉजिटिव हो या ये डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव हो. अब ये देखो ये क्वाड्रेटिक आई है. इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक या तो हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहे या फिर ये क्वाड्रेटिक हमेशा x एक्सिस के नीचे रहे. कि भाई दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज आइदर पॉजिटिव और ऑलवेज आइदर नेगेटिव. इन दोनों में से ही कोई एक काम हमारे पास होना चाहिए. अब इन दोनों में से ही कोई एक काम हमारे पास होना चाहिए. तो क्या काम होना चाहिए भाई वो देख लेते हैं कि भाई क्या काम होना चाहिए हमारे पास. अब इन दोनों में से एक काम होना चाहिए. तो क्या काम होना चाहिए? उसके लिए d इसमें भी नेगेटिव है और d इसमें भी नेगेटिव है. तो d शुड लेस देन इक्वल टू 0. कि इस क्वाड्रेटिक का d क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो d क्या है? b² 4 a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 ac. a कितना है? 4a माइनस 7 और c कितना है? 1. दैट शुड लेस देन 0. 4 4 कैंसिल. a² माइनस 6a माइनस 4a. भाई a² माइनस 6a माइनस 4a तो कितना होगा? माइनस 10a. सही भाई. a² माइनस 6a माइनस 4a कितना होगा? माइनस 10a. और यहाँ पे कितना आएगा? प्लस 9. यहाँ पे कितना होगा? प्लस 9. और यहाँ पे कितना है? प्लस 7. 9 प्लस 7 कितना हो गया? 16. दैट शुड लेस देन इक्वल टू 0. कि a² माइनस 10a प्लस 16 शुड लेस देन इक्वल टू 0. 16 के फैक्टर 8 और 2. तो a माइनस 2 a माइनस 8 शुड लेस देन इक्वल टू 0. कि भाई a माइनस 2 a माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0. तो a हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आ गया? 2 से लेके 8 तक. कि a बिलोंग्स टू 2 to 8. लेकिन अब आप इसमें ये भी देख लो कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है इस सारे वैल्यू के लिए. भाई a 7/4 होता तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होती. भाई a अगर 7/4 होता तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होती. तो क्या a 7/4 आ रहा है इसमें? a 7/4 नहीं आ रहा. इसका मतलब हमें कोई परेशानी नहीं है. हमें कोई परेशानी नहीं है. तो ये फंक्शन हमारे पास कैसा है? कि दिस फंक्शन इज व्हाट? 1 फंक्शन व्हेन a बिलोंग्स टू 2 to 8. जब a 2 से 8 तक है तो फंक्शन कैसा है? 1 फंक्शन है. चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं. प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं. प्रॉब्लम नंबर 4 में fx हमें दे रखा है kx प्लस 2 sin 2x प्लस 3 sin स्क्वायर x प्लस p. ठीक, ये हमें फंक्शन दे रखा है. फाइंड वैल्यू ऑफ k एंड p. फाइंड, प्रॉब्लम नंबर 4 है अपने पास. फाइंड values of k and p so that fx is 1 function. fx is 1 मैपिंग. कि fx हमारे पास कैसी मैपिंग है? 1 फंक्शन. कि fx is 1 फंक्शन. अब देखो वापस जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है ये उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास ये फंक्शन 1 होना चाहिए. अब ये फंक्शन 1 कब हो सकता है? जब इसका डेरिवेटिव या तो हमेशा पॉजिटिव हो या डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव हो. अब इसका डेरिवेटिव सोचो. डेरिवेटिव क्या है? व्हाट शुड बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? अब मैं इसके डेरिवेटिव की बात करूं तो इसका डेरिवेटिव क्या है? f डैश x. इसका डेरिवेटिव क्या है? f डैश x इज इक्वल टू k. इसका डेरिवेटिव k हो गया
इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, +4 cos 2x, ठीक बात। और इसका साइन स्क्वायर का क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x विच इज sin 2x +3 sin 2x, और p का कोई रोल नहीं है उसमें डेरिवेटिव में, सही बात। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब डेरिवेटिव में ये जो वैल्यू है 4 cos 2x +3 sin 2x, इसको आप ध्यान से देखो भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -5, मैक्सिमम वैल्यू होती है 5। अब देखो 1 1 होने के लिए या तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए, या तो डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, या डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। मैं कहता हूं ये हमेशा पॉजिटिव हो जाए, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, किसी भी x के लिए हमेशा ये पॉजिटिव हो जाए। अगर इसकी सबसे छोटी वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव है, यस। इसकी सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, -5, तो k -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो k या तो 5 से बड़ा हो जाए, ठीक बात, या फिर ये हमेशा नेगेटिव हो जाए, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। अब कोई चीज़ हमेशा नेगेटिव करनी है तो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू नेगेटिव कर दी जाए। सबसे बड़ी वैल्यू इसकी क्या होगी, k +5, k +5 शुड लेस देन 0, तो k शुड लेस देन इक्वल टू -5, तो k या तो 5 से बड़ा होना चाहिए या k -5 से छोटा होना चाहिए। मतलब 1 1 होने के लिए k बिलोंग्स टू -∞ टू -5 यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। और p पे कोई कंडीशन है क्या, p पे कोई कंडीशन हमारे पास नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, p बिलोंग्स टू r, कि भाई p हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ठीक बात। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5, एक प्रॉब्लम और देखते हैं। जैसे प्रॉब्लम नंबर 5 में हमें fx दे रखा है कि fx इज इक्वल टू साइन पाई ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक, अपॉन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, साइन पाई ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये हमें फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है ए, रेंज इज 0, भाई पहला ऑप्शन है इसकी रेंज क्या है, 0। दूसरा ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन बी, fx इज 1 1 मैपिंग, ठीक। सी है fx इज मैनी वन फंक्शन, कि fx हमारे पास कैसा है, मैनी वन। और डी हमारे पास है दिस इज आइडेंटिकल टू सिग्नम ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ठीक, -1। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो यहां पे fx जो दे रखा है साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अब देखो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x दे रखा है, क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कभी 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, तो x कैन नॉट बी इंटीजर, कि x इंटीजर नहीं है, x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अब x इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये बात तो चलो डोमेन की आ गई। अब ये देखो ऊपर वाली चीज क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इंटीजर होगा किसी भी x के लिए ये। अब किसी भी x के लिए इंटीजर है तो साइन n पाई कितना होता है, 0। इसका मतलब जहां जहां ये फंक्शन डिफाइन है वहां वहां इसकी रेंज कितनी है, 0, कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0। मतलब इसका आउटपुट हमेशा 0 ही आएगा, भाई इंटीजर्स पे डिफाइन नहीं है, ठीक, और जहां जहां डिफाइन है वहां इसकी रेंज कितनी है, 0। तो इंटीजर्स पे डिफाइन नहीं है और जहां जहां डिफाइन है वहां 0 0 आएगा, सही बात। तो ये हमारे पास फंक्शन है, सही। अब ये जो फंक्शन है इसकी रेंज क्या है, 0, ये बात सही हो गई। fx 1 1 है क्या, नहीं। fx मैनी वन है क्या, यस, fx मैनी वन हो गया, ठीक बात। अब बात करते हैं कि भाई इसके आइडेंटिकल है क्या। अब देखो यहां पे
फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स यहाँ भी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्स यहाँ पे भी इंटीजर नहीं हो सकता। और जहाँ पे इंटीजर नहीं है उसके अलावा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स पॉजिटिव होता है और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव 1 होगा, तो ये चीज़ 1 के बराबर है जब x इंटीजर नहीं है। इंटीजर पे तो डिफाइन ही नहीं है। और सिग्नम ऑफ 1 क्या होगा 1, और 1 माइनस 1 कितना होगा 0। इसका मतलब ये फंक्शन भी इंटीजर्स पे डिफाइन नहीं है और जहाँ डिफाइन है वहाँ क्या है 0 है। सही बात, जहाँ डिफाइन है वहाँ क्या है 0 है। अब इसका मतलब ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों कैसे फंक्शन है, आइडेंटिकल फंक्शन है भाई, दोनों की डोमेन सेम है तो दोनों फंक्शन कैसे हैं, आइडेंटिकल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों ये हमारे पास 5 प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम किसके ऊपर थी, टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर। इसी तरह मैं आगे और प्रॉब्लम्स ऐड ऑन करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।